आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 23 सात पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूंछें थी। यानी कि क्या था, एक चूहा था, उसकी सात पूंछें थी। वैसे तो सात पूंछें तो नहीं होती है एक चूहे की, एक ही पूंछ होती है ना, लेकिन इस कहानी में उस चूहे की कितनी पूंछ थी? सात पूंछ थी। सब उसे चिढ़ाते, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। यानी कि सब चूहे जो थे उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? सात पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। तो ये जब सब चूहे को चिढ़ाते थे तो वो चूहा तंग आकर के एक दिन कहाँ गया? नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो उस चूहे ने उस नाई के पास जाकर के उस नाई से क्या कहा कि ए नाई, मेरी पूंछ काट दो, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। चूहे के कहने पर नाई ने क्या किया? चूहे की एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। उसकी पूंछें कितनी थी? 7। और वो नाई के पास गया तो उसने उससे कहा कि मेरी एक पूंछ काट दो। तो उसकी एक पूंछ काटने के बाद उसकी कितनी पूंछें बची? 6। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे। अगले दिन जब वो नाई के पास जाकर अपनी एक पूंछ कटवा करके आ गया, तो अगले दिन वो चूहा जब बाहर निकला तो सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। यानी कि पहले तो उसे सब क्या कहकर चिढ़ाते थे जब उसकी 7 पूंछ थी? 7 पूंछ का चूहा। अब उसकी 6 पूंछ हो गई तो अब भी उसे सब चिढ़ाते हैं 6 पूंछ का चूहा कहकर। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। जब सब उसे 6 पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाने लगे तो सब उससे तंग आकर वो चूहा फिर से नाई के पास गया और उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। वो नाई के पास जाकर के अपनी एक पूंछ और कटवा कर आ गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। तंग आकर वो एक पूंछ और कटवा आया और 6 पूंछों में से उसके पास अब 5 पूंछें बची। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। अगले दिन जब वो गया तो सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा कहकर। चूहा तंग आकर के फिर नाई के पास गया और कहा कि ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। 5 पूंछ होने के बाद उसे सब 5 पूंछ का चूहा कहकर चिढ़ाते थे, जिसमें से एक पूंछ उसने फिर कटवा ली और उसके पास 4 पूंछें बची। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहे के पूंछ कटवाने के बाद भी उसे सब 4 पूंछ का चूहा कह करके चिढ़ाने लगे। तो पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे कि 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आकर के कहाँ गया? नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। उसके पास एक पूंछ और कटवाने के बाद सब उसे फिर भी चिढ़ाते थे, 3 पूंछ का चूहा कहकर। चूहा फिर से नाई के पास गया और नाई ने एक पूंछ और काट दी।
अब उसके पास बची सिर्फ 2 पूंछें, पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। सब उसे अब भी चिढ़ाते थे 2 पूंछ का चूहा कहकर। तो चूहा नाई के पास फिर गया और नाई ने कहा 1 पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। चूहा तंग आकर फिर नाई के पास गया और नाई से 1 पूंछ और कटवा कर आ गया और उसके पास सिर्फ 1 ही पूंछ रह गई और वो 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब सब उसे फिर दोबारा 1 पूंछ का चूहा कह करके चिढ़ाने लगे। तंग आकर के वो फिर नाई के पास गया और अपनी बची हुई एक आखिरी पूंछ भी कटवा दी। अब पूंछ ही नहीं बची, अब वो चूहा बिना पूंछ का चूहा हो गया। लेकिन फिर भी सब चूहे उसको चिढ़ाते थे, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा कह करके उसे चिढ़ाते थे। क्या होता अगर, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चूहे ने बेकार की 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। अब हमें बताना है कि इन्होंने हमें उदाहरण दिया कि चूहे ने अपनी 7 पूंछें यूं ही कटवा ली। सोचो वो अपनी 7 पूंछों से कितना कुछ कर सकता था, यानी कि कितना सारा काम कर सकता था। अब हमें नीचे जानवरों के नाम दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि वो अपनी इन चीज़ों से क्या क्या कर सकते थे। तो सबसे पहले है हाथी के पास 4 सूंड होती तो। अब हमें बताना है कि अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो क्या क्या कर पाता। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह एक साथ कई काम करता। जैसे अपनी एक सूंड की सहायता से वो अपने लिए भोजन प्राप्त करता, दूसरी सूंड की सहायता से वो पानी पीता, तीसरी सूंड की सहायता से नहाता, स्नान करता मतलब नहाता, तथा चौथी सूंड की सहायता से वो अपने को परेशान करने वाले को भगाता। अब हाथी अपनी 4 सूंड से क्या करता। सबसे पहले एक सूंड से तो वो अपने लिए भोजन प्राप्त करता, अपने लिए खाना इकट्ठा करता, दूसरी सूंड से वो पानी पीता, तीसरी सूंड से वो नहाता और चौथी सूंड से अपने को परेशान करने वालों को भगाता। उसके बाद है बंदर की 3 पूंछ होती तो वो क्या करता। अगर बंदर की 3 पूंछ होती तो एक पूंछ की सहायता से वो टहनियों पर लटकता। बंदर के भी अगर 3 पूंछ होती तो एक पूंछ की सहायता से वो पेड़ों की टहनियों पर लटकता, दूसरी पूंछ की सहायता से अपने को तंग करने वाले जानवरों को भगाता और तीसरी पूंछ की सहायता से अपने दोस्तों के साथ खेलता। तो बंदर अपनी 3 पूंछों की सहायता से क्या क्या करता। सबसे पहले पेड़ों की टहनियों पर लटकता, दूसरी पूंछ की सहायता से अपने को तंग करने वाले जानवरों को दूर भगाता और तीसरी पूंछ की सहायता से अपने दोस्तों के साथ खेलता। ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो ऊँट क्या करता। अगर ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्षों के फल पत्तियां आदि तोड़ लेता तथा दूर से ही खतरों को देख करके अपने दोस्तों को सावधान करता। अगर ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो क्या करता। काफ़ी ऊंचे, यानी कि जो पेड़ सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उन पर लगे फूल पत्तियों को, फल पत्तियों को तोड़ पाता और दूर से ही अपने खतरे को पहचान लेता और अपने दोस्तों को क्या करता, सावधान कर देता। दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो क्या होता, वो अपनी पूंछों को कभी भी नहीं कटवाता।
अगर वो दूसरों की बातों को ना सुनकर खुद सोच करके अपने दिमाग से काम करता तो वो अपनी पूंछें कभी भी नहीं कटवाता। अब बिना पूछ के अब क्या होगा? रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों से चूहे के चित्र में चिपकाओ। यानी कि हमें क्या करना है, रंग बिरंगे कागजों को लेकर के उनके टुकड़े काट कर इस बिना पूंछ के चूहे पर चिपकाना है। ये हमें बिना पूंछ का चूहा दिया हुआ है ना, हमें इस चित्र में वो कागज के टुकड़े काट कर चिपकाने हैं। चूहा बिना पूछ के क्या नहीं कर पाएगा? अब हमें बताना है उत्तर में कि जो चूहा है वो बिना पूछ के क्या नहीं कर पाएगा। चूहा बिना पूछ के रह तो जाएगा, किंतु उसे पूछ के बिना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर चढ़ते समय वह अपनी पूंछ से शरीर का संतुलन बनाता है, लेकिन पूंछ के बिना वो किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। तो चूहा क्या नहीं कर पाएगा अपनी पूंछ के बिना? अपनी पूंछ के बिना चूहे को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसे बहुत ही परेशानियां आएंगी, क्योंकि किसी भी दीवार पर या रस्सी पर, टहनी पर चढ़ने के लिए चढ़ते समय वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है ना संतुलन बनाने के लिए। तो अब बिना पूंछ की वजह से वो चूहा अब किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा, क्योंकि बिना पूंछ के उसका संतुलन नहीं बन पाएगा। तो चूहे को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना पूंछ होने के कारण। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।